बंधुओं, हम सनातन राष्ट्र का उद्घोष कर रहे हैं। यह सनातन राष्ट्र भविष्य में कैसा होगा? तो राम राज्य समान होगा। तो सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी ने हिंदुओं का यह स्वप्न साकार करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। आइए, सनातन राष्ट्र की नींव रखने वाली धर्म संस्थापक योजनाएं कैसी होगी, इस संदर्भ में अभी हम जानकर लेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जाधव जी अब हमारा इस विषय में मार्गदर्शन करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें इस विषय में मार्गदर्शन करें। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, उपस्थित सभी संत, सद्गुरु और सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। व्यासपीठवरील सभी वक्ता और यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी साधकों को मेरा नमस्कार। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले अवतारी युग पुरुष हैं। उनके संकल्प से धर्म संस्थापना का ये भव्य कार्य हो रहा है, यह हमने अनेक वक्ताओं से सुना है। गुरु एक तत्व है। यह तत्व वर्तमान में सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के माध्यम से धर्म संस्थापना की दिशा दे रहा है। उस दिशा के अनुसार जो कार्य योजना चल रही है वह कलयुग में राम राज्य तथा सनातन राष्ट्र की नींव बनेगी। इस संदर्भ में हम अब जानकर लेंगे कि इसके अंतर्गत सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी ने आज तक क्या क्या किया है और आगे उनका नियोजन भी क्या है। पहला है शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु कृपा योग के अनुसार मार्गदर्शन करना। सनातन ने आज तक साधकों की व्यक्तिगत उन्नति का केंद्र बनाकर अध्यात्म का प्रसार किया है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए और मनुष्य का जो ध्येय है वह साध्य करना चाहिए। यह लगन सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी की ही अधिक है। इसके लिए उन्होंने गुरु कृपा योग, यह जलद आध्यात्मिक करने वाला साधना मार्ग दिखाया, जो कर्म, भक्ति और ज्ञान का अतिशय सुंदर ऐसा संगम है। गुरु कृपा योग के बारे में गुरुदेव जी ने कहा था कि यह मार्ग कोई सांप्रदायिक साधना मार्ग नहीं है। इसीलिए किसी भी साधना मार्ग से साधना करने वाला साधक गुरु कृपा योग मार्ग से साधना कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। आज भी वे नृत्य, गायन, संगीत आदि कला माध्यमों से साधना करने वाले लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव जी ने सनातन राष्ट्र संचालन के लिए सूक्ष्म ज्ञान की क्षमता रखने वाले साधक तैयार किए हैं, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति राम राज्य में अतिशय महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक उन्नति होती है तो उस व्यक्ति की सूक्ष्म ज्ञान की क्षमता भी जागृत होती है। ऐसे सूक्ष्म ज्ञान की क्षमता सनातन राष्ट्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। समझो कि किसी न्यायाधीश में सूक्ष्म ज्ञान की क्षमता है, तो वह उस समय स्वयं ही सटीक और तत्काल न्याय दे सकते हैं। वहाँ किसी वकील की आवश्यकता नहीं होगी अथवा मुकदमा चलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करता साधक गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में सनातन संस्था ने निर्माण किए हैं। गुरुदेव जी कलाओं के माध्यम से जो साधना कर रहे हैं उन्हें भी ईश्वर प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सनातन धर्म में 14 विद्याओं और 64 कलाओं का उल्लेख है, परंतु आज इन कलाओं का उपयोग केवल प्रसिद्धि, पैसा कमाना या मनोरंजन के लिए किया जाता है। परंतु गुरुदेव जी ने बताया कि ये कलाएं ईश्वर प्राप्ति के साधन है। इन कलाओं के माध्यम से हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, यह संकल्पना उन्होंने बताई।
आज भी ऐसे कई कलाकार हैं जो उनके मार्गदर्शन में साधना कर आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। इन कलाओं से एक दो उदाहरण हम समझ कर लेते हैं। पहला उदाहरण है चित्रकला का। हम देखते हैं कि आज समाज में जो कलाकार है, चित्रकार है, वे अपनी कल्पना से देवताओं के चित्र निकालते हैं, परंतु गुरुदेव जी ने देवता के मूल रूप से मेल खाने वाले शिव जी, दत्तात्रेय भगवान, गणपति, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री दुर्गा, ऐसे देवताओं के चित्र, सात्विक चित्र साधकों से बनवाए हैं। और गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में सनातन की साधिकाओं ने विभिन्न देवताओं के तत्वों, आनंद और शांति के तरंगों को आकर्षित और प्रक्षेपित करने वाली कई रंगोलियों की कलाकृतियां निर्माण की है। इसी प्रकार रंगोली, मेहंदी जैसी कलाओं को सात्विक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में कुछ ग्रंथ भी निर्माण किए हैं। केवल चित्र ही नहीं, हमारे अक्षर भी सात्विक होने चाहिए। इसलिए गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में सनातन लिपि बनाई गई है, सात्विक सनातन लिपि बनाई गई है। इसे अक्षर योग कहा जाता है। अक्षर योग यानी अक्षरों के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की दिशा में बढ़ना। बच्चे अक्षर और अंक सही तरीके से लिख पाएं, इसलिए सनातन ने सात्विक देवनागरी अक्षर और अंक लिखने की पद्धति यह पुस्तक प्रकाशित की है। ऐसे अन्य भी कलाएं हैं जिसके माध्यम से गुरुदेव जी ने कला के माध्यम से हम कैसे ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन किया है और आज भी कर रहे हैं। उसमें सात्विक मूर्तिकला, गायन, संगीत इत्यादि। गुरुदेव जी ने समाज में आध्यात्मिक परिवर्तन लाना हो, इसके लिए पुरोहित पाठशाला निर्माण करने को भी कहा है और वैसी पाठशाला शुरू भी की है। यह पाठशाला ऐसी है और आगे चलकर ऐसी पाठशाला जो भी बनेगी वो ऐसी होगी कि यहाँ से निकलकर बाहर जाने वाले विद्यार्थी केवल पुरोहित ही नहीं होंगे, बल्कि संत बनकर समाज में योगदान देंगे। उनके पास धर्मशास्त्र का ज्ञान होगा और साधना की शक्ति होगी। वे केवल धार्मिक विधियां ही नहीं करेंगे, बल्कि उन धार्मिक विधियों के पीछे क्या धर्मशास्त्र है यह भी लोगों को बताएंगे, जिसके कारण लोगों में धर्माचरण में श्रद्धा जागृत होगी और समाज में आध्यात्मिक परिवर्तन भी होगा। इसके साथ ही गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में एक आध्यात्मिक संग्रहालय भी बन रहा है। इस संग्रहालय में भारत के तीर्थ क्षेत्र, मंदिर, संतों के मठ, समाधि, यहाँ की अनमोल आध्यात्मिक वस्तुएं संग्रहित करने ऐसे प्रयास शुरू है। इस संग्रहालय में 30,000 से भी अधिक चित्र, वस्तुएं और ध्वनियाँ होंगी और ये सभी वस्तुएं चैतन्यदायी होंगी और आगे चलकर यह एक अद्वितीय केंद्र बनेगा जहां लोग आध्यात्मिक अनुभव भी कर पाएंगे। गुरुदेव जी ने ग्रंथ निर्माण कर ज्ञान का महासंग्रह किया है और उसके माध्यम से वो इस समाज को सनातन राष्ट्र की दिशा से ले जा रहे हैं। अप्रैल 2025 तक उन्होंने विविध विषयों पर साधना, धर्म, कला, ऐसे विविध विषयों पर 366 ग्रंथों का निर्माण किया है और आगे चलकर भविष्य में और 5,000 ग्रंथ प्रकाशित हो सकेंगे, इतना लेखन का संगणीकरण किया गया है। ये ग्रंथ समाज को आगे चलकर सनातन राष्ट्र की दिशा में उचित दिशा प्रदान करेंगे। गुरुदेव जी ने सनातन राष्ट्र चलाने वाली पीढ़ी निर्माण करने के लिए महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय का भी नींव रखी है।
उनकी कृपा से ही भविष्य में महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय स्थापित होगा। यहाँ केवल बौद्धिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, बल्कि ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना भी सिखाई जाएगी। 14 विद्याएं और 64 कलाएं ये केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आध्यात्मिक अंग से ये सभी कलाएं सिखाई जाएगी। यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी संत बनकर ही निकलेंगे। आज हम देखते हैं कि वर्तमान में जो भी विश्वविद्यालय है, वहाँ जो विद्यार्थी बाहर निकलते हैं उन्हें डॉक्टर, अभियंता, वास्तु विशारद ऐसे स्थायी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। परंतु महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय से जो विद्यार्थी बाहर निकलेंगे उन्हें ऐसे स्थायी प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे, बल्कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति पर आधारित होंगे, जैसे उत्तम शिष्य, गुरु, सद्गुरु, परात्पर गुरु इत्यादि। संक्षेप में यह कार्य दिव्य और ईश्वरी है। गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में धर्म संस्था की दृष्टि से जो भी परियोजनाएं भविष्य में संचालित होंगी, उसमें सहभागी होकर हमें अपने साथ ही समाज को भी सनातन राष्ट्र की दृष्टि से नई दिशा देनी है। इसके लिए हम सभी को ईश्वर शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना कर मैं मेरी वाणी को श्री गुरु चरणों में विराम देता हूँ। नमस्कार। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम।